वेल दोस्तों, पबजी तो कम्प्लीटली आखिरकार इंडिया में बैन हो ही चुकी है। बहुत से लोग हैं जो कि बहुत निराश हैं। मुझे पर्सनली खुद को अगर मैं लेके चलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोशंस इस पबजी से जुड़े हुए थे। बहुत सारे मेमोरीज थे, यादें थी जो कि इस पबजी में समाये हुए थे। और रियल वर्ल्ड में भले ही वो सब ना हुआ हो, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में पबजी की रैंगल मैप में मेरे साथ काफ़ी ऐसी घटना घट चुकी है, या फिर काफ़ी ऐसी यादें हैं जो मुझे आज तक याद करती है और मुझे इमोशनल करती है। दोस्तों, आई होप कि भी आप सब के भी गेमिंग करियर में पबजी के ऐसे इमोशन और ऐसे मेमोरीज जरूर होंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग जो मेमोरी है पबजी में वो आपका कौन सा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पबजी जो है वो बैन तो हो चुके हैं कम्प्लीटली, लेकिन इसके साथ प्लेयर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी एक तरह से हो रही है। और वो क्यों हो रही है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही क्या आपको इन द फ्यूचर पबजी वापस आते हुए इंडिया में दिख सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब्स वगैरह में वीडियोस बन रहे हैं और लीक्स भी निकल के आ रहे हैं कि पबजी जो है आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। किसी और कंपनी के साथ वो आने वाली है टाई अप करके, या आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मिलेगा, या तो फिर पबजी के एक अलग से जो है वर्जन तैयार किया जा रहा है उसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या होगा, किस तरह से पबजी वापस इंडिया में आएगी, और क्या इंडिया में पबजी वापस आएगी भी या नहीं आएगी। इस सवाल का भी जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा बिना स्किप किए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रतो, आप देख रहे हैं टेक इंडिया डिटेल्स चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड सपोर्ट कीजिए, या सपोर्ट दनादन कीजिए। सपोर्ट मुझे चाहिए बहुत। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हो जाती है, देखिए कि बैन 2 सितंबर को हो चुकी थी। उसके बाद भी जो है यूजर्स एक्सेस कर पाए थे। वो कैसे कि वो जो बैन आई थी वो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से पबजी को जो है वो हटा दिया गया था। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्सेस बंद नहीं किया गया था, मतलब जितने भी प्रकार के अपडेट्स वगैरह रहते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। अगर आपने अनइंस्टॉल मार दिया, फिर से आपको अगर डाउनलोड करना है तो इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर में आप जाके इंस्टॉल करोगे, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, अपडेट भी नहीं कर सकते हो ऐप को। लेकिन इसके अलावा अपोजिट में भी गूगल भी एक नाम की चीज़ होती है कोई, वहाँ से सारे लेजेंड्स जो है वहाँ से लिंक्स कॉपी कर रहे थे, टेलीग्राम में सेंड कर रहे थे, टेलीग्राम से गूगल पे भेज रहे थे, सब अपलोड कर रहे थे, वहाँ से सभी डाउनलोड करके जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे थे, चाहे वो लेटेस्ट अपडेट वर्जन ही क्यों ना हो। न्यू एरा आया, उसमें भी सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो गूगल पे आ गए, इंटरनेट पे आ गए, सारे उससे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओबीबी सेटिंग करके जो है पबजी को रन कर पा रहे थे। तो देखा जाए तो बैन करने के बाद कुछ खास असर हुआ नहीं था। भले कुछ यूजर्स कम हुए थे, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था इंडियन गवर्नमेंट को। जिससे एक्टिव यूजर जैसे थे पहले वैसे ही आपको देखने को इसके बाद भी मिल रहे थे। सर्वर्स पूरी तरह से टनाटन फुल थे। तो इसी की वजह से जो है गवर्नमेंट की तरफ से पबजी पे प्रेशर डाला गया है कि देखिए आपको हम बैन कर दिए, आपसे दरख्वास्त कि प्लीज़ अपना जो है सर्वर जो है इंडिया से वापस ले ले, सर्वर इंडिया में हटा ले, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो फाइनली पबजी ने जो है अपने ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट में ये डाल दिया था, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बनाया था जब इस दिन आपको पबजी बैन होने वाला था। मैंने 29 तारीख को वीडियो बना दिया था कि पबजी जो है 30 तारीख को बैन हो जाएगा। तो ऑफिशियली उन्होंने पोस्ट करके बोल दिया था कि अब जो है हम अपना सर्वर जो है इंडिया से कम्प्लीटली हटा दे रहे हैं। टेंसेंट का जो सर्वर था, क्योंकि हमारा जो सर्वर था वो टेंसेंट के पास जाता था, टेंसेंट से कम्युनिकेट करता था, उसी के साथ हमारा सर्वर जो है वो कनेक्टेड था टेंसेंट कंपनी के थ्रू। तो फाइनली जो है अब बोल दिया गया है कि टेंसेंट कंप्लीटली जो इंडिया से अपने सर्वर को शट डाउन कर रहा है, और वो इंडिया से अपना सामान लपेट के जो इंडिया से बाहर जा रही है। तो उसके बाद जो है आपको बैन तो देखने को मिला था, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि कुछ यूजर्स का तो बैन हो चुका है, कुछ यूजर का सर्वर नहीं आ रहा है, सर्वर इज बिजी बता रहा है, रिस्ट्रिक्ट एरिया बता रहा है, और लॉगिन तो आपको कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोग जो है वीपीएन ट्राई भी किए हैं, मैंने भी वीपीएन ट्राई करके किया वीडियो बनाने के लिए, क्या आखिरकार वीपीएन से ये कुछ ले पा रहे हैं, लेकिन नहीं, वीपीएन से भी कोई फायदा नहीं। जब तक आप वीपीएन चला रहे हो कनेक्ट करके तब तक ही आपका पबजी चलेगा। जैसे ही आप वीपीएन काटते हो वैसे सेम टू सेम आपका सर्वर इशू का ऑप्शन आ जाएगा कि सर्वर एरर, और आपका जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया बताने लगेगा। तो देखा जाए तो सर्वर तो पूरी तरह से काट दिया गया है। लेकिन आपको अगर याद होगा कि जब टिकटॉक बैन हुई थी उसके 2 से 3 दिन के अंदर में सर्वर्स काट दिए गए थे, और 100% इंडियन यूजर्स के जो है एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया था, सर्वर को बिल्कुल डिनाइड कर दिया गया था, काट दिया गया था। मतलब कोई भी उसे नहीं कर पा रहा था, कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे सभी के हो गए। लेकिन पबजी को बैन हुए अभी 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी सारे प्लेयर्स के जो है पबजी रन हो रहे हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स के रन नहीं हो रहे, और वो जो प्लेयर्स है वो उनके सामने खेल रहे हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा मिर्ची लग रही। कल मेरे सामने मेरा एक फ्रेंड खेल रहा था तो मुझे और भी ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, क्योंकि यार ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मेरा सर्वर ब्लॉक हो गया, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पबजी अनइंस्टॉल कर दिया, तो यार उसका क्यों नहीं हुआ है अभी तक।
ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। तो दोस्तों इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि पबजी का जो सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इंडियन मार्केट में, तो थोड़ा आपको टाइम देखने को मिल सकता है सभी प्लेयर्स को डाउन करने में, क्योंकि सर्वर्स धीरे धीरे एरिया वाइज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, एरिया वाइज सारे रिस्ट्रिक्टेड कर दे रहे हैं। कुछ परसेंट को हो गया, कुछ परसेंट अभी होना बाकी है, उन सारे में भी आपको बैन देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि क्या कोरियन वर्जन चलेगा। तो दोस्तों बैन, अगर आपको पता हो कि बैन दो चीज़ों में, दो पबजी गेम्स में हुए थे, एक पबजी का जो नॉर्डिक मैप था उसमें बैन हुआ था और एक लाइट में बैन हुआ था, क्योंकि कोरियन वर्जन में बैन नहीं हुआ था और वियतनाम वर्जन बैन नहीं हुआ। तो आपको आई थिंक देखने को मिल सकता है इन दोनों में बैन नहीं देखने को मिलेगा, आप इसे प्ले कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में बैन नहीं लगा था। पबजी के सिर्फ 2 ही वर्जन्स पे बैन लगे थे, क्योंकि आपको पता होगा पबजी के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। आपका वियतनाम हो गया है, ताइवान हो गया है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं चाइना के एक अलग वर्जन उसमें है, तो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे वर्जन है, कोरिया वर्जन है, उन सारे में आप खेल सकते हो, पबजी को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इंडिया में जो टेंसेंट, जैसे आप देख लो कि जो वियतनाम का वर्जन है उसमें आपको यूएनजी गेम्स दिखेगा, उसमें टेंसेंट गेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप उस गेम को खेल सकते हो अपने में इंस्टॉल करके, क्योंकि उसमें टेंसेंट में सर्वर नहीं जा रहा, आपका यूएनजी गेम में डायरेक्ट सर्वर कनेक्टेड हो रहा है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि देखिए टेंसेंट का सर्वर काटा गया, यूएनजी गेम्स का सर्वर इंडिया में नहीं काटा गया, तो आप जो है वियतनाम वर्जन को आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो वियतनाम, मैं तो यही बोलूँगा कि आप वियतनाम वर्जन डाउनलोड करो अगर आप पबजी के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो तो, क्योंकि वियतनाम वर्जन आप खेल सकते हो आराम से, उसमें आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब फाइनली ये सवाल आती है कि आखिर क्या पबजी इंडिया में वापस आ सकती है कभी। तो आप काफ़ी सारे वीडियोस तो देख ही रहे होगे गाइस कि दिसंबर के लास्ट में आपको देख सकता है कि इंडियन कंपनी के साथ या किसी और कंपनी के साथ टाई अप करके जो इंडिया मार्केट में फिर से आए, या तो कोई अलग से एक पबजी वर्जन बनाए कोई और कंपनी के साथ टाई अप करके, क्योंकि बीच में भी लीक्स निकल के आई थी कि जियो के साथ करी, एयरटेल के साथ करी है, तो उसमें कुछ खास दाल गली नहीं है इनकी। तो अब जो पबजी का दिमाग है दोस्तों वो है कि हो सकता है, सही लीक्स निकल के आ रही है कि आपको दिसंबर या जनवरी के बीच में जो है, क्योंकि 21% का मार्केट इतनी जल्दी तो ये आसानी से छोड़ने नहीं वाले पबजी वाले, क्योंकि पता है कि इंडिया जो वर्ल्ड वाइड है 21% सिर्फ इंडिया कवर करता है। तो 21% अगर एक झटके में उनका खत्म हो चुका है तो यार वो तो पागल हो रहे होंगे बैठ के, वो बैठे तो नहीं होंगे, वो तो काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर प्रयास चल रही है आप तक कैसे ही पबजी को पहुंचाया जाए। और बैन होने के बाद जो अनाउंसमेंट आई थी पबजी मोबाइल की तरफ से, जो पबजी मोबाइल के अंदर में, तो बहुत सारे लोग उसे सही से पढ़े नहीं, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आखिर में लिखा हुआ था बीच में कि द राइट टू पब्लिश पबजी मोबाइल इन इंडिया विल रिटर्न टू द ऑनर ऑफ द पबजी इनिशियली प्रॉपर्टी, मतलब पबजी जो है फिर से वापस आएगी, ये उन्होंने पहले ही कह दिया है। और वो जो डेटा प्राइवेसी है वो सबसे पहले रखते हैं, हमारे डेटा प्राइवेसी को वो सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद कोई चीज़ आती है। तो पबजी मोबाइल बहुत जल्द इंडिया में वापस आने वाली है, ये इसके पोस्ट से, जो अनाउंसमेंट से ये पता चलता है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि इंडिया के लिए एक अलग से वर्जन क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 21% इंडियन मार्केट है, तो वो चाहेगी नहीं पबजी की आज जैसा हुआ वैसा फिर दोबारा कभी हो, इसलिए वो कम्प्लीटली सर्वर सेटअप इंडिया में कर रहे हैं, एक अलग से वर्जन इंडिया के लिए बना रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स के लिए बना रहे हैं। मतलब कि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ दिक्कत भी हो तो इन्हें इन सारे जो अभी दिक्कत ये फेस कर रहे हैं उन सारे इशूज़ को फेस ना करना पड़े, और वो सिंपली बता पाए कि हमारा सारा सर्वर इंडिया में सेटअप है, हमारा जो वर्जन है वो स्पेशली इंडिया के लिए बना हुआ है, क्योंकि 21% मार्केट है, तो पहले ही इन्हें कर देना चाहिए था कि इंडिया का वर्जन। फिर भी खैर देर आए दुरुस्त है, अकल आई है, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप को लेने लगे थे कि इतना बड़ा मार्केट है यार, अगर हमें बैन भी करेंगे तो हमें जो पब्लिक है वो सपोर्ट करेगी, प्लेयर सपोर्ट करेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, भारत देश के आगे तो कुछ नहीं है ना भाई, पहले देश है उसके बाद गेम है, उससे पहले कुछ नहीं है, सिंपल बात हम यही जानते हैं। पहले देश है, आपको जब पहले ही पता था कि अगर पबजी पे बादल मंडरा रहे, काले बादल मंडरा रहे, जैसे कि अब सीओडी ने किया, तुरंत टेंसेंट से जो है अपना सपोर्ट हटा लिया, टेंसेंट से कटअप कर लिया, आपको भी कर लेना चाहिए था। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, इसलिए जो है आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, और आपकी वजह से आपके प्लेयर्स को भी ये सब झेलना पड़ रहा है। तो अब गिल्टी फील करके तो आपको कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल जो 2-3 सवालों के मैंने आपको जवाब दिया, ये आपके दिमाग में बहुत दिन से जो है मंडरा रहे होंगे कि जो मेरा दोस्त का गेम है वो क्यों वैसे चल रहा है यार, तो कुछ दिन तक टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और बाकी अगर आप पबजी मोबाइल को एंजॉय करना चाहते हैं तो कोरियन वर्जन खेलिए, वियतनाम वर्जन खेलिए, वो सब में बैन नहीं लगा हुआ है, आपको वो सब का सर्वर एकदम टनाटन देखने को मिलेगा। और वापस आने की बात रही तो वापस तो ये आएगा ज़रूर, कहे आ जाए या 1 साल बाद आए, वापस तो ये ज़रूर आने वाला है। लेकिन मेन बात ये हो जाती है कि कोई गेम जब मार्केट छोड़ देती है ना, उसे वापस कमिंग बैक करने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है। मतलब कमिंग बैक करने में परेशानी, मतलब
प्लेयर्स तो आ जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स उन्हें नहीं मिल पाते जितना कि वो बना के रखे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, रहते रहते जो है प्लेयर्स का जो एडिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है पबजी की तरफ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 1-2 महीना लगातार पबजी नहीं खेलने दिया जाए, खैर आ भी गया तो आप बोलोगे कि मैं पबजी नहीं खेलता हूँ यार, हटाओ यार, मैं दूसरे गेम खेलता हूँ, इस पे आ जाना, इस पे खेलते हैं। ये जो माइंडसेट है, ये जो चेंज होने लगता है, ये पबजी के लिए जो है वो सही नहीं है, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जो है काफ़ी जल्दी आपको इंडिया में जो है इसका कमिंग बैक देखने को मिल सकता है। और आई होप कि जनवरी या दिसंबर के बीच में, या तो फरवरी, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के बीच में आपको जो पबजी का इंडियन वर्जन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप भी चाहते हो इंडिया में पबजी वापस आए किसी और कंपनी के साथ टाई अप करके, और अगर आप चाहते हो तो क्या आप ये चाहते हो कि आपके सामने वाले फ्रेंड का जो पबजी चल रहा है वो भी जल्द से जल्द बैन हो जाए। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी। दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अगर आप हमारे इस चैनल पर नया तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।